नमस्कार दोस्तों, आर के इलेक्ट्रॉनिक झारखंड चैनल से आपका हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों, आज हमारे पास आहूजा कंपनी का एम्पलीफायर रिपेयर होने के लिए आई है, जो कि 250 वाट एम्पलीफायर है। और इसमें जो प्रॉब्लम है दोस्तों, इसमें हमिंग के साथ साथ हल्का सा हमिंग आ रही है और आवाज़ फट रही है। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हैं इसकी मॉडल आहूजा BR 250M, जो कि दोस्तों इसमें से आप केवल मास्टर वॉल्यूम का यूज़ कर सकते हैं प्लस बेस ट्रेबल, और ज़्यादा कुछ फंक्शन इसमें नहीं है। और ये जो एम्पलीफायर है दोस्तों, इसमें जो आवाज़ फटने की समस्या है, एक तो आवाज़ फटती है और दूसरे में इसका जो आवाज़ है दूर तक नहीं जाती है। ठीक, आप यहाँ से बजाएंगे तो मुश्किल से ये 50 मीटर तक भी नहीं सुनाई देगी और बहुत ही ख़राब आवाज़ आ रही है इसमें। कस्टमर के द्वारा ये कंप्लेन है, तो आज हम इस प्रॉब्लम को दूर करेंगे। और दोस्तों, एक चीज़ और है कि जब आप इस एम्पलीफायर में आवाज़ फटने की जो समस्या बनती है, वो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे टेस्ट करके दिखा दे रहा हूँ। ये हमारे पास स्पीकर कनेक्शन वगैरह सब मैं करके रखा हूँ। ठीक है, और इसमें आवाज़ फटने की जो समस्या बनती है, उसके लिए आपने बहुत सारी वीडियो देखे भी होंगे, लेकिन मैं आपको आज प्रैक्टिकल करके भी दिखाएंगे कि ये जो प्रॉब्लम कहाँ कहाँ से शुरू होती है। ठीक है, चलिए एम्पलीफायर को हम यहाँ से ऑन करते हैं और सबसे पहला प्रॉब्लम के बारे में आपको दिखाते हैं हम यहाँ पे। तो यहाँ पे आप इसके ऑडियो सुन सकते हैं दोस्तों। हालांकि हम यहाँ पे डीजे रिमिक्स गाना बजा रहा हूँ, और जब हम तो यहाँ पे दोस्तों फुल वॉल्यूम करने के बाद भी आउटपुट लेवल हमारी नहीं बढ़ रही है। ठीक है, 2 से तीसरा LED नहीं जा रही है, जबकि मोबाइल से जो हमने MP3 प्ले किया है वो दोस्तों पूरा फुल वॉल्यूम में है। और एक चीज़ और है कि जो MP3 दोस्तों मैं यहाँ पे चला रहा हूँ, वही MP3 हम इसे रिपेयर करने के बाद भी चलाएँगे, और दोनों का जो आवाज़ का जो डिफरेंस है दोस्तों, ये आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो चलिए इसका जो स्क्रू है, सभी स्क्रू खोलने के बाद में रिपेयर का काम शुरू करेंगे। ठीक है, चलिए सभी फटाफट स्क्रू खोल लेते हैं और खोलने के बाद मिलते हैं आगे। अगर दोस्तों वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक के साथ साथ चैनल में अगर पहली बार होंगे तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों हमने इसका जो स्क्रू है सभी को मैंने खोल लिया है, और खोलने के बाद इसका इंटरनल आप देख सकते हैं काफ़ी डस्ट वगैरह इसमें पड़ा हुआ है, तो इसे आपको ब्लोवर से साफ़ कर लेना होगा। ठीक है, तो जब भी दोस्तों आप यहाँ पर इस तरीके का जो प्रॉब्लम अगर आपके पास आती है, मतलब कोई भी एम्पलीफायर हो, आहूजा कंपनी हो या फिर आहूजा कंपनी का कोई भी एम्पलीफायर हो, चाहे 250 हो, 500 हो, 1000 हो, कोई भी हो, तो अधिकतर दोस्तों इसका जो प्रॉब्लम है वो हमें ड्राइवर बोर्ड से ही रिपेयर करना होता है, और इसका जो प्रॉब्लम है ड्राइवर बोर्ड से ही होती है। तो यहाँ पर रिपेयर करने के लिए सबसे पहले आपको कुछ वोल्टेज टेस्ट करने होंगे। ठीक है, और अगर आप वोल्टेज सही तरीके से टेस्ट कर लेते हैं तो फिर रिपेयर करने में आपको काफ़ी मतलब आसान होगी। तो यहाँ से ये हमारी फ़िल्टर कैपेसिटर से लेकर के आपको वोल्टेज ट्रेस करते हुए हमारी ड्राइवर बोर्ड तक आनी है। ठीक है, कर लेनी है। तो आवाज़ फटने की जो समस्या होती है दोस्तों, हमारी वैसिंग वोल्टेज के लिए होती है। तो यहाँ से फ़िल्टर कैपेसिटर के बाद में ये जो ड्राइवर बोर्ड है, यहाँ से हम वैसिंग वोल्टेज जो हमारी आउटपुट ट्रांजिस्टर में जाती है, यहाँ पर दोनों चैनल पर, तो दोनों चैनल पर हमें वोल्टेज टेस्ट करना है, जो कि लगभग 0.5 वोल्ट है दोस्तों। आपको बहुत सारे चैनल पे आपको इसकी जानकारी मिल जाएगी, और 0.5 वोल्ट से अधिक नहीं होनी चाहिए और उससे कम नहीं होनी चाहिए। अगर आप कर देते हैं 0.2, 3 या 4 तक अगर करते हैं तो आवाज़ ख़राब होती है। ठीक है, चलिए हम एम्पलीफायर में लाइन इन करते हैं, और लाइन इन करने के बाद आपको दिखाते हैं कि हमारी वैसिंग वोल्टेज कितनी बन रही है। ज़्यादा चांसेस दोस्तों इसी के ऊपर सबका ध्यान जाता है कि अगर वैसिंग वोल्टेज प्रॉपर अगर ना बने तो आवाज़ फटेगी ही, और आवाज़ जो दूर नहीं जाती है उसका क्या रीज़न है, सभी कुछ मैं आपको यहाँ पे बताऊँगा। ठीक है, तो देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर ये जो मेन फ़िल्टर पे हमारी वोल्टेज आ रही है लगभग 21 वोल्ट आ रही है, जबकि हमारी मेन सप्लाई की जो वोल्टेज है दोस्तों वो लगभग 210 के आसपास में हमने इन किया है यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ से 21 पॉइंट कुछ वोल्टेज यहाँ पर मिल रही है हमें फ़िल्टर कैपेसिटर में। तो यहाँ पर हल्की सी हमिंग आ रही है एम्पलीफायर में, बहुत हल्की है हमिंग आ रही है। हो सकता है आपको मोबाइल में
मतलब इसकी जो हमिंग की जो साउंड है आपको मतलब सुनाई ना दे, लेकिन यहाँ पर हल्की हल्की हमिंग भी आती है। ठीक है, ये हमारी वोल्टेज करीब करीब ठीक है 21 वोल्ट के आसपास। हालांकि यहाँ पे लगभग आपको 24 से 25 वोल्ट 26 वोल्ट के करीब आनी चाहिए। यहाँ पे 3-4 वोल्ट की कमी है, इसके बारे में हम देखेंगे बाद में। तो उसके बाद आपको एक वोल्टेज यहाँ पे और टेस्ट करना है जो कि बाइसिंग वोल्टेज के लिए है। तो देख सकते हैं यहाँ पे ये देखिए दोस्तों 0.3 वोल्ट यहाँ पे आ रही है। ठीक है, जबकि यहाँ पर 0.5 के आसपास आना चाहिए। अगर 0.5 नहीं आती है तो आवाज़ तो मतलब आपका पक्का आवाज़ फटेगी ही, आवाज़ क्लियर आएगी नहीं। तो यहाँ पर 0.3 वोल्टेज जो हमारी बाइसिंग वोल्टेज बन रही है, तो इसको हमें बढ़ाने के लिए ये जो ड्राइवर बोर्ड है, ये हमारी ड्राइवर बोर्ड है, यहाँ पर एक प्रीसेट लगा हुआ है। तो चलिए प्रीसेट को भी हम एडजस्ट करके देख लेते हैं। अगर प्रीसेट से अगर हमारी मतलब बाइसिंग वोल्टेज अगर बढ़ती है तब तो ठीक है, और नहीं तो फिर हम एक बार चेंज करके भी दिखाएंगे। तो बहुत सारे ड्राइवर बोर्ड में बाइसिंग वोल्टेज जो है दोस्तों, बाइसिंग वोल्टेज मतलब बढ़ाने के लिए प्रीसेट चेंज करने के बाद में प्रॉब्लम दूर हो जाती है। लेकिन यहाँ पर काफ़ी बढ़िया क्वालिटी का प्रीसेट लगा हुआ है। और यहाँ पर MP3 चालू करने के बाद भी हम बाइसिंग वोल्टेज सेट करेंगे और देखते हैं प्रीसेट से एडजस्ट करने के बाद हमारी वोल्टेज बढ़ती है या फिर कहीं और प्रॉब्लम है। ठीक है, तो आपको यहाँ से एडजस्ट कर लेना है। तो दोस्तों यहाँ से आपको लेफ़्ट की ओर घुमाना है, तो यहाँ से हम लेफ़्ट की तरफ घुमा रहे हैं। तो मतलब ये प्रीसेट दोस्तों पूरा फुल एडजस्ट किया हुआ है। लेफ़्ट में घुमाने के बाद कम हो जाती है यहाँ पर वोल्टेज हमारी। ठीक है, और फुल करने के बाद हमारी मतलब जो ड्राइव वोल्ट है, बाइसिंग वोल्ट है, ये हमारी बढ़ नहीं रही है। देख सकते हैं 0.34 के आस मतलब जा करके फिर 0.3 आ जा रही है। 4 जाने के बाद फिर से 3 आ जाती है। ठीक है, तो यहाँ से हम एक बार प्रीसेट को चेंज करके भी देख लेते हैं, देखते हैं हमारी प्रॉब्लम जो है दूर होती है या नहीं। तो हालांकि दोस्तों इसका जो प्रीसेट लगा हुआ है दोस्तों, कंपनी बहुत ही अच्छी कंपनी का यूज़ करती है और जल्दी ख़राब होता नहीं है। इस तरीके का प्रीसेट जो होता है दोस्तों, इसमें एक तरह का इसके अंदर एक रेजिस्टेंस जैसा लगी होती है ड्राइवर बोर्ड के जो प्रीसेट में कंपनी यूज़ करती है इसमें। तो हम फिर भी इसे चेंज करके देख लेते हैं, कभी कभी दोस्तों ओपन हो जाती है। ठीक है, चलिए हम फटाफट ड्राइवर बोर्ड को बाहर निकालते हैं। दोस्तों काफ़ी दिनों से वीडियो में आप लोगों के लिए लेकर के नहीं आ पा रहा था, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से। तो हालांकि जो प्रॉब्लम था वो अब दूर हो गई है। और जानकारी दोस्तों अगर आप लोगों को अच्छी लगती होगी, हमारे इस चैनल के माध्यम से अगर आपको कुछ नई जानकारियाँ अगर मिलती होगी और अगर आपको पसंद आती भी होगी तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा वीडियो को, क्योंकि आपको एक लाइक से ही मुझे मोटिवेट भी मिलती है। ठीक है, और अगर आप चैनल में पहली बार होंगे और अगर सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि दोस्तों मैं डीजे से रिलेटेड कंटेंट आप लोगों के लिए लाता रहता हूं। चलिए ड्राइवर बोर्ड हम यहाँ से खोल लेते हैं और दोस्तों एक हमारा न्यू चैनल हमने क्रिएट किया हुआ है जो कि RK टेक्निकल गाइड के नाम से हमने ओपन किया है। तो उस चैनल में भी दोस्तों काफ़ी मतलब कुछ दिनों से वीडियो में नहीं डाल पा रहा था, तो अब जो है सो हमारी जो भी प्रॉब्लम थी वो हमारी दूर हो गई है। अब दोनों चैनल पे दोस्तों आपको लगातार वीडियो मिलती रहेगी। ठीक है, अगर आपने उस चैनल में विजिट नहीं किया है तो उसका जो लिंक है आपको इस चैनल के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी, अबाउट सेक्शन में मिल जाएगी, आप जाके देख सकते हैं। दोस्तों ड्राइवर बोर्ड की जो जानकारियाँ हैं हमने इसके बारे में और सारी वीडियो बनाई है, उसमें से पूरी डिटेल के साथ कहाँ पे कितने वोल्टेज आपको मिलने चाहिए, कहाँ पे कौन सी कंपोनेंट ख़राब होने की वजह से क्या प्रॉब्लम आती है, सारी चीज़ें मैंने बताई है पिछले वीडियो में। तो अगर आपने नहीं देखा है तो आप हमारे वीडियो सेक्शन में जाके देख सकते हैं। तो यहाँ पर इसका जो प्रॉब्लम इसमें जो प्रॉब्लम आ रही है, इसमें दोस्तों आवाज़ फटने के साथ साथ आवाज़ बहुत ही कम आ रही है, क्लियर भी नहीं आ रही है। ठीक है, इसमें यही सब प्रॉब्लम है। तो आज इसी प्रॉब्लम को हम सॉल्व करेंगे। आवाज़ क्यों फट रही है, आवाज़ कम क्यों हो जाती है, ये सब समस्या दोस्तों आम लोग मतलब बहुत सारे मशीनों में मतलब कंप्लेन आपको देखने को मिलेंगे। और अगर आप हॉर्न बजाएंगे तो दूर इसकी आवाज़ जाएगी नहीं। ठीक है, तो उसी सब का जो प्रॉब्लम यहाँ पे
आज हम सॉल्व करेंगे। तो ये जो प्रीसेट है इसे हम यहाँ पे खोलेंगे और यहाँ पर इसके जगह पर आप 470 ओम्स का प्रीसेट आपको लगाना है। और दोस्तों यहाँ पर ये जो हमारी ऑडियो सेक्शन है यहाँ पे 18-15 का ट्रांजिस्टर लगा होता है। अगर आपका ऑडियो सेक्शन में अगर आपका नो ऑडियो का प्रॉब्लम है तो आप वहाँ पे 18-15 चेंज कर सकते हैं। और बेसिक वोल्टेज के लिए इधर हमारी ये सेक्शन है, ठीक है, और ये हमारे ऑडियो सेक्शन है, ये हमारी बेसिक वोल्टेज के लिए एडजस्टेबल प्रीसेट है। तो चलिए हम इस प्रीसेट को हम यहाँ से खोलते हैं अभी। और खोलने के बाद हम यहाँ पर 470 ओम्स का प्रीसेट लगाएंगे नया। देखते हैं हमारी प्रॉब्लम दूर होती है या फिर इसके अलावा और भी कोई चीज़ प्रॉब्लम है। तो 250 वाट की एम्पलीफायर है दोस्तों। इसका जो पावर सप्लाई का जो वोल्टेज है लगभग 24-25 वोल्ट से लेकर के किसी में आपको 27-28 वोल्ट तक आ जाती है। और वही अगर 500 वाट की अगर एम्पलीफायर हो तो उसमें दोस्तों आपका लगभग 46-47 वोल्ट 48 वोल्ट इस तरीके से आपको वोल्टेज मिलेगी। तो यहाँ पर प्रीसेट हमने बाहर निकाल लिया है, ठीक, देख सकते हैं। हालांकि इसमें कोई भी जंग वगैरह लगा नहीं है, कहीं पे भी मॉइस्चर वगैरह कुछ भी नहीं है, लेकिन फिर भी हम यहाँ पे चेंज करके देखते हैं। बहुत सारे एम्पलीफायर में प्रीसेट चेंज कर देने के बाद में ये प्रॉब्लम दूर हो जाती है, लेकिन यहाँ मुझे लग नहीं रहा है कि प्रीसेट हमारी ख़राब है, लेकिन फिर भी लाइव ऑन कैमरा आपको मैं दिखा रहा हूँ। और इस तरीके का प्रॉब्लम दोस्तों अगर छोटी छोटी प्रॉब्लम अगर आती है, बड़ी प्रॉब्लम रिपेयर करने में काफ़ी आसानी होती है, लेकिन कभी कभार छोटी प्रॉब्लम जो है बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ता है उसका जो प्रॉब्लम है उसे ढूंढने में। तो दोस्तों मैं आप लोगों को बिल्कुल उससे जो भी प्रॉब्लम है बिल्कुल आप लोगों के सामने मैं दिखा दूंगा और आपको काम करने में काफ़ी आसानी होगी, ठीक है। जो भी डीजे वाले भाई लोग अगर इस वीडियो को अगर देखते होंगे तो ये समस्या आपके पास आती होगी और इसे ठीक करने के लिए आपको कहीं पे भी ले जाने की ज़रूरत नहीं है। आप खुद से रिपेयर कर सकते हैं, अपना एम्पलीफायर खुद से रिपेयर कर सकते हैं। एक तरीके से दोस्तों हमने जो प्लान बनाया है कि हर एक डीजे वाले भाई लोग को छोटी छोटी जानकारियाँ देने का। बाकी बात अगर लंबा काम हो या फिर बड़ा कोई काम हो तो फिर उसमें आप मैकेनिक के पास जा सकते हैं, लेकिन अगर छोटी चीज़ है तो आप घर में 2-4 रुपया 10 रुपया खर्च करके आप खुद से उसे ठीक कर सकते हैं अपने पास। जैसे कि दोस्तों स्पीकर अगर कटता है तो उसमें होता क्या है कि कॉइल वॉइस कॉइल चेंज करना होता है, तो उसके बारे में भी हमने वीडियो बहुत सारी बनाई हुई है। और जब उसे आप काम कर सकते हैं तो इतना छोटा काम भी आप खुद से कर सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। देख सकते हैं प्रीसेट यहाँ पे हमने लगा लिया है और लगाने के बाद अब एक बार हम फिर से एम्पलीफायर को ऑन करेंगे और ऑन करने के बाद में फिर से हम बाइसिंग वोल्टेज टेस्ट करेंगे और प्रीसेट एडजस्ट करके भी देख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ से हम एम्पलीफायर को ऑन हमने कर दिया है और हमने 200 डीसी की रेंज में हमने सेट किया हुआ है। तो इससे हम यहाँ से प्रीसेट को पूरा फुल करेंगे। तो यहाँ से ये देखिए दोस्तों फुल करने के बाद में 0.3 वोल्ट इसमें भी आ रहा है, इससे अधिक इसमें नहीं जा रही है। देख सकते हैं 0.4 तक जाती है और फिर से ये 3 आ जाती है, ठीक है, 3-4। तो इसमें अगर आप यहाँ तक भी अगर आप MP3 चलाएंगे तो आपकी आवाज़ क्लियरली नहीं आएगी, ठीक है। आपका आवाज़ इसकी जो साउंड है फटाफट आएगा और सुनने में भी अच्छी नहीं लगेगी और इसका जो लॉन्ग थ्रो है वो आपको दूर तक नहीं सुनाई देगी, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों हमें करना क्या है ना कि अब जो है सो इसमें हमिंग जो हमारी आ रही है, ठीक है। तो ड्राइवर बोर्ड में दोस्तों हमारी प्रॉब्लम नहीं है। तो ये जो प्रॉब्लम हमारी नहीं है तो ड्राइवर बोर्ड में आप यहाँ पे वोल्टेज टेस्ट करेंगे तो लगभग 15 वोल्ट के करीब आ रही है, जबकि यहाँ पे लगभग हमें 16 से 17 वोल्ट हमें मिलने चाहिए, ठीक है। तो यहाँ से अब देखते हैं हम लगभग यहाँ पे लगभग दोस्तों 0.9 वोल्ट आ रही है। यहाँ पे ये ठीक है, लगभग यहाँ पे किसी मतलब आपको 1 वोल्ट के आसपास मिलना चाहिए था, लेकिन खैर वो ठीक है। और बेसिक वोल्टेज 0.3 आ रही है। उसके बाद ये जो 18-15 के जो ट्रांजिस्टर है यहाँ पे भी वोल्टेज हमारे ठीक है। और जो प्रीसेट में हमें 15 वोल्ट मिल रही थी ये दोस्तों हमें थोड़ी सी कन्फ्यूजन हमें लग रही है, ठीक है। तो यहाँ पर
कन्फ्यूजन लगने का जो मतलब रीज़न है दोस्तों, वोल्टेज इसका जो पावर सप्लाई से है, जहाँ पे आपको पहले मैं दिखाया था 21 पॉइंट कुछ वोल्टेज हमें मिल रही थी, ठीक है। तो 21 वोल्ट के आसपास जो मिल रही थी, ये कम से कम 24-25 वोल्ट यहाँ पे मिलने चाहिए थे, लेकिन फिर भी हम उसे बाद में देखेंगे। तो उससे पहले दोस्तों आपके मन में एक सवाल और आता होगा कि चलिए ये प्रॉब्लम हमारे ड्राइवर बोर्ड से ही हो सकती है। तो ड्राइवर बोर्ड में यहाँ पर जो 18-15 की जो ट्रांजिस्टर लगी हुई है ऑडियो सेक्शन से, चलिए देख लेते हैं एक बार। ऑडियो सेक्शन में एक हमारे पास यहाँ पे जो दो ट्रांजिस्टर यहाँ पे लगे होते हैं, जो कि 18-15 की दो होती है। तो देखते हैं यहाँ से हमारी प्रॉब्लम सॉल्व होती है, लेकिन यहाँ से कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैं आपको यहाँ पे कंफर्म करके दिखा देना चाहता हूँ कि ठीक है, कि आपको ऑडियो सेक्शन में छेड़ना नहीं है, ठीक है। ऑडियो सेक्शन अगर हमारी प्रॉब्लम होती तो फिर ऑडियो हमें नहीं मिलती, जबकि हमारी एम्पलीफायर बज रही है, केवल लॉन्ग थ्रो नहीं दे रही है और आवाज़ इसका क्लियर नहीं आ रहा है। तो मैं आपको यहाँ पे 18-15 चेक करके हम देख लेते हैं एक बार। ये प्रॉब्लम दोस्तों मुझे समझ में आ गई है, यहाँ की प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मैं आपको कंफर्म करके केवल दिखा देना चाहता हूँ ये प्रॉब्लम हमारी कहाँ से है। सबसे पहले ही मैं दोस्तों आपको खोलने से पहले ही मैं एक चीज़ बता दिया था कि इस एम्पलीफायर में हल्की सी हमिंग के साथ आ रही है, इसकी आवाज़ जो फट रही है हल्की सी हमिंग के साथ फट रही है, ठीक है। चलिए हम यहाँ से मीटर को हम टेस्ट कर लेते हैं एक बार, सॉरी ट्रांजिस्टर को टेस्ट कर लेते हैं। तो मीटर को हम कंटिन्यूटी मोड में रखेंगे। तो यहाँ से टेस्ट करते हैं। ये हमारी ठीक है, 735 रीडिंग आ रही है। तो ये हमारी बेस है, रेड वाली हमारी बेस है, ठीक है। बेस टू कलेक्टर और एमीटर चेक करेंगे। ये देखिए दोस्तों, तो ट्रांजिस्टर हमारी ठीक है, बिल्कुल ओके है, यहाँ से कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो चलिए इस ट्रांजिस्टर को हम फिर से लगा लेंगे। तो यहाँ पर दोस्तों लाइन कटने की वजह से वीडियो को मुझे रोकना पड़ा था। तो चलिए फिर से हम एक बार शुरू करते हैं। और यहाँ पे दोस्तों इसकी जो ट्रांजिस्टर है मैं यहाँ पे लगा चुका हूँ, ठीक है। और ये जो प्रीसेट है इसे अभी हम छोड़ देंगे लगे हुए। और सबसे पहला जो प्रॉब्लम हमारी बायसिंग वोल्टेज जो नहीं बनने की है, इसके बारे में हम बात करेंगे। ये हमारी जो चेंज किया हूँ सो मतलब प्रीसेट रखा हुआ है, हम फिर बाद में इसी को लगाएंगे। तो चलिए एक बार हम वोल्टेज आपको चेक करके फिर से दिखाते हैं, और इसकी जो प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम भी हम आपको दिखाता हूँ कि ये प्रॉब्लम कहाँ से है। तो दोस्तों मैंने आपको शुरू में बताया था कि इसमें हल्की सी हमिंग आ रही है। तो दोस्तों हमिंग आने का दो रीज़न होते हैं, या तो फिर आप इसे बहुत ही कम वोल्टेज में चला रहे हैं, लो वोल्टेज में चला रहे हैं, और दूसरा में अगर आपका फ़िल्टर कैपेसिटर ख़राब है, ठीक है, वीक हो गई है, तो आपकी एम्पलीफायर में हमिंग आ सकती है, ठीक है। तो यहाँ से देख सकते हैं अब मैंने यहाँ पे 200 DC की रेंज में सेट किया हूँ और लगभग 23.3 वोल्ट यहाँ पे आज दिखा रहा है, जो कि दोस्तों हमारी मेन इनपुट बहुत ही सही है। 220-30 के आसपास में अभी हमारी इनपुट वोल्टेज है, ठीक है। और यहाँ से इतना काम करने का मतलब वोल्टेज जो हमारी इनपुट है, तो हमें करेंगे क्या, इसका जो फ़िल्टर कैपेसिटर है दोस्तों, एक बार हम इसे चेंज करके देख लेते हैं। हो सकता है ये वीक हो गई हो, और काफ़ी एम्पलीफायर में जो हमिंग आने का जो मेन रीज़न होता है दोस्तों, ये फ़िल्टर कैपेसिटर होता है। अगर आप इसे खोल देंगे तो ज़्यादा हमिंग करने लगेगी, ठीक है। और यहाँ से वोल्टेज भी हमारी सही तरीके से नहीं बनेगी। यहाँ पे जो 78-18 की जो ट्रांजिस्टर लगी है, ठीक है, आउटपुट ट्रांजिस्टर जो लगी है, रेगुलेटर ऐसी भी आप इसे बोल सकते हैं। तो यहाँ पे हमें इसकी जो आउटपुट में हमें 18 वोल्ट मिलना चाहिए, जबकि 18 के जगह पे हमें लगभग 15 वोल्ट मिल रहे हैं, ठीक है। तो इस वाली फ़िल्टर कैपेसिटर को हम यहाँ से खोल लेते हैं। चलिए हम फटाफट इसे खोलेंगे अभी। और इसका जो स्क्रू नट है वो हमने खोल के पहले ही रख लिया हूँ। तो इतना लंबा वीडियो बनाने का मकसद दोस्तों आप लोगों को पूरी स्टेप बाय स्टेप बताना है। और अगर आप किन्हीं को अगर बताते हुए अगर रिकॉर्ड करते हैं, तो कोई भी काम को दोस्तों जो 10 मिनट में होती है वो आधा से पौना घंटा के आसपास में देर हो ही जाती है, ठीक है। सब कुछ जानकारी देते हुए अगर चलेंगे, तो यहाँ पर 15,050 वोल्ट की कैपेसिटर लगी थी। तो मेरे पास ये 10,000 माइक्रोफैरड 63 वोल्ट की कैपेसिटर है। चलिए हम इसे ही लगाते हैं। ये हमारी ग्राउंड है, ठीक है, ये हमारी माइनस है। तो माइनस को माइनस की तरफ ही हमें रखना है, इसे उल्टा आपको नहीं करना है।
तो दोस्तों वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक के साथ साथ कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा अगर मन में कोई भी डाउट हो तो उम्मीद है दोस्तों ये जो प्रॉब्लम हमारी है यहाँ से दूर हो जानी चाहिए और ज़्यादा कुछ इसमें है नहीं। तो फिल्टर कैपेसिटर जो है दोस्तों आपका रेक्टिफायर से सप्लाई निकलने के बाद में यहाँ से पूर्ण मतलब इसकी जो डीसी करंट है बिल्कुल चेंज कर देती है। एक तरीके से ये स्टोरेज का काम करती है यहाँ पर। तो यहाँ से सोल्डरिंग आपको अच्छे तरीके से कर लेना है। और जब फर्स्ट में दोस्तों मैंने इसमें MP3 चला रहा था उसके बाद इसमें 2 से तीसरा LED आउटपुट लेवल वाली जो LED है वो नहीं जल रही थी फुल वॉल्यूम करने के बाद भी। तो उसका रीज़न ये नहीं था कि आपका आवाज़ लॉन्ग थ्रो जा भी नहीं रही थी, वोल्टेज सप्लाई सही तरीके से मिल नहीं रही थी, इसके वजह से सभी वोल्टेज यहाँ पे कम दिखा रहा था। ठीक है, फिल्टर कैपेसिटर में स्टोरेज कम होने की वजह से सप्लाई इसका सब जगह पे कम दिखा रही थी, जिसके वजह से इसका आवाज़ में क्लियर भी नहीं आ रही थी। ठीक है, तो चलिए हम यहाँ पे दूसरा कैपेसिटर लगाने के बाद में एक बार हम फिर से लाइन इनपुट करते हैं अभी और देखते हैं इसकी जो बाइसिंग वोल्टेज है वो हमारी बढ़ी या फिर इसमें और कुछ प्रॉब्लम है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने 200 की रेंज में सेट करके रखा हुआ है। आप चाहे तो DC 20 में भी सेट करके रख सकते हैं। तो यहाँ से लाइन हमने डाल दिया है। ये देखिए दोस्तों, अभी हमने कुछ किया भी नहीं, केवल फिल्टर कैपेसिटर बदला और 0.5 वोल्ट के आसपास में ड्राइव वोल्ट आ गई है। ठीक है, तो दोनों चैनल पे आपको बराबर वोल्टेज देख लेना है। ये देखिए 0.5 आ रही है यहाँ पर। ठीक है, चलिए एक बार हम इसमें MP3 चला के देखते हैं और MP3 चलाने के बाद सेम म्यूजिक चलाएंगे जो हमने पहले टेस्ट किया था। तो ऐसा नहीं कि अलग अलग म्यूज़िक चलाएंगे। तो अब जो है तो इसमें क्लियर आवाज़ हमारी बिल्कुल आ जानी चाहिए। ठीक है, चलिए हम MP3 प्ले करते हैं। तो आवाज़ हमारी दोस्तों क्लियर आ चुकी है, आप देख सकते हैं यहाँ पे। और MP3 चालू करते हुए यहाँ पे ड्राइव वोल्ट जो है 0.56 के आसपास में जा रही है। तो दोस्तों जब आपका MP3 में आपका आवाज़ अगर इसमें बढ़ाएंगे तो थोड़ी सी वोल्टेज यहाँ पे बढ़ेगी। ठीक है, और घटेगी बढ़ेगी, देख सकते हैं यहाँ पे आवाज़ भी बिल्कुल क्लियर आ गई है, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं है। एम्पलीफायर दोस्तों हमारा बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है यहाँ पे। ठीक है, मैं आपको कैमरा नीचे करके भी दिखाऊंगा इसकी जो आउटपुट लेवल है। तो यहाँ से जो प्रीसेट हमने खोला हुआ था इसे भी हम फिर से इंस्टॉल कर देंगे। ठीक है, जो हमने यहाँ पे रखा हुआ है इसकी जो ओरिजिनल पहले से लगी हुई है इसे हम फिर से लगा करके, और इसकी जो आगे का फ्रंट है मैं आपको दिखाऊंगा, इसकी जो आउटपुट लेवल है मैं दिखाऊंगा अभी फिर से। ठीक है, चलिए फटाफट इसे हम चेंज कर लेते हैं। आपको दोस्तों कभी भी हमारे चैनल पे गलत जानकारियाँ नहीं दी जाती है, कभी भी गलत जानकारी नहीं देंगे। जो काम मैं करता हूँ वही चीज़ मैं आप लोगों के सामने दिखाता भी हूँ। ठीक है, ऐसा नहीं कि मैं आप लोगों के सामने फेक वीडियो लेकर के आता हूँ अपनी चैनल में, तो ऐसा कोई बात नहीं है, कभी भी आपको फेक वीडियो नज़र नहीं आएगी। ठीक है, जो प्रीसेट हमने इसका ओरिजिनल वाला खोला था उसे ही हम यहाँ पे फिर से यहाँ पे लगा दिए हैं, देख सकते हैं आप। और इसे लगाने के बाद एक बार फिर हम वाइसिंग वोल्टेज टेस्ट कर लेते हैं। ये देखिए 0.5 वोल्ट यहाँ पर इसमें भी हमारी आ गई है। तो प्रीसेट दोस्तों ख़राब होना सभी एम्पलीफायर में ठीक नहीं है। कभी कभी दोस्तों प्रीसेट आपका सही रहता है और सही होने के बावजूद भी आपकी एम्पलीफायर की आवाज़ फटती रहती है। ठीक है, चलिए हम आगे आपकी इसमें जो आउटपुट लेवल है ये मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ से हम इसे MP3 प्ले करके वॉल्यूम बढ़ाएंगे अभी।
अभी दोस्तों आप देख रहे हैं यहाँ पे इसकी जो आउटपुट लेवल है, तीसरा से चौथा एलईडी यहाँ पे रेड लाइट तक जल जा रही है। ठीक है, ये प्रॉब्लम हमारी ओनली दोस्तों फिल्टर कैपेसिटर का था। ठीक है, तो दोस्तों ये जानकारी आप लोगों को कैसी लगी है, एक कमेंट में आप लोग ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक के साथ साथ अगर आप चैनल में पहली बार होंगे तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।